सारी इच्छाओं का समाप्त हो जाना ही मोक्ष है। जिस दिन हो जाएंगी समाप्त आपकी इच्छाएं, यदि मैं माना कि मैं मरने वाला हूं और मरने के पहले मुझे लगा कि मेरे पास भी 10 लाख रुपए होते तो मेरे पास भी बंगला होता, तो मेरे पास भी गाड़ी होती, मेरे पास भी बेटा होता, बेटी होती, ये होता, ये सोच सोच के मैं मर गया, तो अगले जन्म में मुझे फिर आकर के इन इच्छाओं की पूर्ति करनी पड़ेगी। इसलिए आखिरी में केवल एक ही इच्छा होनी चाहिए, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है, कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना। हरिश्चंद्र मुक्त हो गए 1100 के कर्जे से, गंगा के तट पर जाकर बड़ी सी लाठी लेकर पहरा देने लगे, जो मुर्दा आता उसका टैक्स लेकर उसे जलाने की परमिशन देते। आज भी काशी में गंगा के किनारे हरिश्चंद्र घाट आज भी है, आज भी वहां हजारों की संख्या में मुर्दे आज भी जलते हैं। एक दिन तारा पंडित जी के घर पे कुएं से पानी निकालती, बर्तन धुलती, झाड़ू लगाती। पंडितानी बूढ़ी थी तो पंडितानी को नहलाना, कपड़े पहनाना, सारा काम करती। सोचिए, जो कल तक रानी थी आज वो कुएं से पानी भर रही है, जिसके पीछे हजारों दासियां चलती थी आज वो कुएं का पानी भर रही है। समय बनते और बिगड़ते टाइम नहीं लगता भक्तों। पुरुष बली नहीं होत है, समय होत बलवान, भीलन गोपी लूट लई, वही अर्जुन वही बाण। समय बलवान है, समय क्या करा दे कोई नहीं जानता। भक्तों, पत्नी हरिश्चंद्र की पत्नी तारामती पानी निकालती। एक दिन रोहित बगीचे में पुष्प तोड़ रहा था, एक काले नाग ने डस लिया। काले नाग के डसते ही चिल्लाने लगा, रोहित माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया, माँ माँ मुझे सर्प ने डस लिया। अब माँ तो दूर थी, वो बेटा दौड़ा पर सर्प का जहर जल्दी से फैला, वो चल नहीं पाया, गिर पड़ा। रास्ते से लोग निकल रहे थे, रोहित रो कर कह रहा था, भैया मेरी माँ से कह देना कि तेरे रोहित को सर्प ने डस लिया। कोई मेरी माँ से जाकर कह दो कि माँ तेरे पुत्र को सर्प ने डस लिया। तभी वहां से के सज्जन निकले, उनको आवाज सुनाई पड़ी कि कोई बगीचे से पुकार रहा है। बगीचे में गए तो बेटा बस मूर्छित तो हो रहा था। हिलाया, बेटा तुम कौन हो? भैया पास में मेरी माँ रहती है, माँ से कह देना कि तेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। अब कभी मैं माँ को देख नहीं पाऊंगा, वो माँ मुझे कभी देख नहीं पाएगी। ये कहकर बेटे के प्राण निकल गए। अब वो सज्जन दौड़े दौड़े गए, भाई ये रोहित किसका बेटा है, रोहित किसका बेटा है, सारे घरों में पूछने लगे। तभी तारामती बर्तन धुल रही थी। तारा ने सोचा, सुना मेरा बेटा रोहित, ये भैया मेरा बेटा है रोहित, क्या हुआ मेरे बेटे को? आपके बेटे को बगीचे में सर्प ने डस लिया। अब तो तारामती के प्राण से निकल गए, दौड़ पड़ी, बेटा बेटा। तभी पंडित जी आ गए, कहां जा रही हो? मेरे बेटे को सर्प ने डस लिया। पंडित जी ने कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारे बेटे को किसी सर्प ने नहीं डसा। वो पंडितानी बैठी है भोजन के लिए, पहले भोजन कराओ बाद में घर से जाना। ये तुम्हारे बहाने हैं घर से निकलने के, घर से जाने के बहाने हैं। चलो घर पे पानी भरो और पंडितानी के लिए जल्दी से भोजन बना के उन्हें भोजन कराओ। सोचिए, एक माँ का बेटा बगीचे में मरा पड़ा है और वो माँ कुएं से पानी भरकर दूसरों की सेवा कर रही है। किस लिए? धर्म के लिए। किस लिए? धर्म के लिए। मैं बिक गई हूं, अब मैं जिसकी हो गई हूं उसकी सेवा करना मेरा परम धर्म है। पूरा दिन पंडित जी ने बिजी कर रखा था, ये काम करो तो ये काम करो। पूरा दिन सुबह से शाम फिर रात बच्चा मरा पड़ा रहा। जब पंडित पंडितानी सो गए तब हरिश्चंद्र की पत्नी तारा दौड़कर बगीचे में गई, बेटा रोहित रोहित रोहित
जाकर देखा तो रोहित मरे पड़े थे। माँ ने उठाया, हृदय से लगाया, रोने लगी, बेटा तुझे मैं बचा ना सकी, सही वक्त पर तेरा इलाज करा दिया होता तो शायद तू बच जाता बेटा, पर मैं अभागिन हूं, अपने पुत्र को बचा ना सकी। हे विधाता, कम से कम मेरे बेटे को तो जीवित रहने देता। तारा रो भी नहीं सकती ज्यादा, लोग जाग जाएंगे। बच्चे को उठाकर तारा को लगा यहां पड़ा रहेगा तो जीव जंतु खा जाएंगे, क्यों ना मैं इसका अंतिम संस्कार कर दूं। उठाकर तारा कफन का टुकड़ा नहीं था बच्चे को उड़ाने के लिए, अपनी साड़ी फाड़ दी और अपनी साड़ी उड़ाकर रोहित को लेकर गोद पर लेकर चली। चलते चलते संयोग देखिए उसी घाट पर पहुंच गई जिस घाट पर हरिश्चंद्र जी पहरा दे रहे थे। तारा रोने लगी, विधाता बेटा रोहित रोहित। तब तक हरिश्चंद्र आए, देवी क्या हुआ, क्या बताऊं, मेरा पुत्र मर गया। कभी इसके पिता मिलेंगे और पूछेंगे कि मेरा रोहित कहाँ है, मैं क्या जवाब दूंगी। जब रोहित नाम पड़ा तो हरिश्चंद्र ने कहा, देवी क्या आप तारा हो? हाँ हाँ, आप कौन हैं? हरिश्चंद्र बोले, मैं अभागा पिता हूं, मैं ही हरिश्चंद्र हूं। तारा चरणों में गिर पड़ी, स्वामी जी आप रोने लगी, मैं आपके पुत्र को बचा ना सकी, ये मरा पड़ा, पर मुझे लगा कि शायद आखिरी समय आप इसे मिलते हैं या नहीं, आप खुद अपने बेटे का अंतिम संस्कार कर लीजिए। हरिश्चंद्र चुपचाप खड़े थे, देवी मैं संस्कार नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि मैं तुम्हारा पति था, इस बच्चे का पिता था, अब नहीं हूं, अब मैं किसी का गुलाम हूं। इसलिए यदि तुम्हें इस बच्चे को यहां दफन करना है ना, तो नियम अनुसार तुम्हें टैक्स चुकाना पड़ेगा। सोचिए, अपने बेटे को दफन करने के लिए हरिश्चंद्र ने टैक्स की मांग की। जो नियम मेरे मालिक ने रखा है वो तुम्हारे लिए भी है। पत्नी बोली, स्वामी जी इतने निर्दयी तो मत बनिए, मेरे पास एक साड़ी थी, उसी का कफन बनाया, उसी से शरीर ढका, अब इतना कुछ नहीं है कि मैं आपको दे सकूं टैक्स के रूप में। यदि जो साड़ी पहन रखी है वो भी दे दूंगी तो बस शरीर निर्वस्त्र हो जाएगा। हरिश्चंद्र बोले, देवी यदि चुकाने को टैक्स नहीं है तो आप अपने बेटे को गंगा मैया में फेंक सकती हो, गंगा मैया की गोद में दे दीजिए, वहां फेंकने का कोई टैक्स नहीं है, पर यहां गाड़ोगी, यहां अंतिम संस्कार करोगी तो नियम अनुसार टैक्स देना पड़ेगा। तारा ने देखा सुबह होने वाली है, पंडित जी के जागने का टाइम है। अब बताइए, दोनों पति पति मिल गए थे, पति पत्नी, क्या ये दोनों भाग नहीं सकते थे? भाग जाते तो तारा पंडित जी से भाग जाती, हरिश्चंद्र उस आदमी से भाग जाता, पर धर्म से भाग कर कहां जाते, ईश्वर से भाग कर कहां जाते? नहीं भाग सकते थे, क्योंकि धर्म की रक्षा करनी थी ना। धर्मो रक्षति रक्षिता। तारा ने बच्चे को गोद पे लिया, हरिश्चंद्र से कहा कि आप अपने बच्चे का संस्कार करिए। हरिश्चंद्र ने कहा, ना, अब मुझे किसी का संस्कार करने का अधिकार नहीं है। तारा ने बच्चे को लिया और गंगा मैया के जल में डालने वाली थी, तब तक गांव से लोग दौड़ कर आ गए, पकड़ो 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 आ गए, और तारा के गर्दन पर तलवार रख ली। गांव वालों ने कहा कि यह महिला गांव में चोरी करके भाग रही है, इसका सिर काट दो। हरिश्चंद्र का मालिक था, उसने कहा कि मेरे घर पे इस महिला ने चोरी की है, लो इस महिला का सिर काट दो। हरिश्चंद्र के हाथों में मालिक ने तलवार दे दी, बोले इस महिला का सिर काटना। सोचिए, बेटा मर चुका है, पत्नी जीवित है, उसका भी सिर काटना है मालिक के कहने से। वाह, ईश्वर जब परीक्षा लेता है ना, बड़ी कठिन होती है भक्तों, पास कर लेना बड़ा कठिन है। हरिश्चंद्र की अब ये आखिरी परीक्षा थी कि इनके हाथ रुकते हैं या धर्म की रक्षा करने के लिए बढ़ते हैं। हरिश्चंद्र ने तलवार उठाई और कहा कि मालिक की जो आज्ञा है वही।
मेरा कार्य है तलवार उठाकर और पत्नी के गर्दन पर रखा। अब भगवान को रहा न गया, शंख चक्र गदा पद्म लेकर भगवान नारायण प्रकट हो गए। हरिश्चंद्र मैं धन्य प्रसन्न हो गया, जीत गए तुम, जीत गया तुम्हारा धर्म, जीत गया आपका सत्य, जीत गया आपका दान। हरिश्चंद्र बोले प्रभु आप, अब हरिश्चंद्र का मरा हुआ बेटा भगवत कृपा से जीवित हो गया। और जिन पंडित जी ने खरीदा था तारा को, वो पंडित जी कोई और नहीं थे, वही तो विश्वामित्र जी थे। पंडित जी का रूप बना के लिया था, यमराज ही वो थे जिन्होंने हरिश्चंद्र को खरीदा था। हरिश्चंद्र चरणों में गिर पड़े, प्रभु आप। हरिश्चंद्र रोने लगे। भगवान बोले क्यों रो रहे हो हरिश्चंद्र? हरिश्चंद्र बोले प्रभु मुझे एक बात का दुख है। क्या दुख? इस बात का नहीं कि मेरा राज्य चला गया, दुख इस बात का नहीं कि पत्नी चली गई, दुख इस बात का नहीं कि बेटा चला गया, दुख केवल इस बात का है कि आपको भी हम पर भरोसा नहीं था, जो आपको हमारी परीक्षा लेनी पड़ी। भगवान ने कहा ये तेरी परीक्षा हम ले रहे थे। हरिश्चंद्र ने कहा क्या आपको अपने भक्त पर भरोसा नहीं था जो आपको परीक्षा लेनी पड़ी? तब भगवान नारायण की आंखों से आंसू आ गए। हरिश्चंद्र मुझे तो विश्वास था कि तू सत्यवादी है, पर मैं जमाने से कहता कि मेरा हरिश्चंद्र सबसे बड़ा सत्यवादी है, दानी है, कौन मानता। पर आज तूने सिद्ध करके बता दिया कि तेरे जैसा कोई दानी नहीं, तेरे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं, कोई सत्यवादी नहीं। आज तेरे से कृत्य ने करके बता दिया। मैं कहता तो कोई यकीन करता और कोई यकीन, लोग कहते आप पक्ष ले रहे हैं, पर अब तो सिद्ध करके बता दिया। भक्तों ये कथाएं कहां की हैं? ये हमारे भारत की कथाएं। ये राजा कहां के हैं? ये हमारे भारत के राजा हैं। पहले के राजा ऐसे होते थे कि धर्म के लिए मिट जाते थे, मर जाते। राजा शिवी, हमारे देश में एक राजा हुए हैं, नाम है शिवी, राजा शिवी। जंगल में एक बहेलिया एक कबूतर को पकड़ कर लाया। वो कबूतर बहेलिए के जाल से निकला और राजा शिवी की गोद में आकर गिर गया। बहेलिया बोला शिवी, राजा साहब ये कबूतर मेरा है, मैंने जंगल से पकड़ा है, ये मुझे लौटाइए, मुझे इसका मांस खाना है, बड़ी भूख लगी है। राजा बोले बहेलिए मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, ये मेरी गोद में आकर गिरा है, इसलिए इसकी रक्षा करना मेरा धर्म है, अब मैं इसे आपके हवाले नहीं कर सकता। बहेलिया बोला ये तो गलत है, आप राजा हैं, इसका मतलब किसी का हक छीन लेंगे। राजा ने कहा मैं किसी का हक नहीं ले रहा हूं, जो मेरी शरण में आया है मैं उसको तेरे हाथों मरने कैसे दे दूं? अब क्या करें? बहेलिया बोला मुझे भूख लगी है, मांस खाना है। तो राजा बोले तुझे मैं मांस देता हूं। बहेलिया बोला इसकी वजन का आप मांस दे दीजिए। तराजू बांधी गई, एक पलड़े पर कबूतर को रखा गया और दूसरे पलड़े पर राजा ने अपनी जंघा का मांस काट के तराजू पर रख दिया। सोचिए, एक राजा ने कबूतर की रक्षा के लिए अपनी जंघा काट दी। चाहते तो राजा थे, किसी को भी मार सकते थे। आजकल लोग मछली मारते हैं, कितनी मुर्गी लोग मार के खा जाते हैं। हाँ, पर राजा हरिश्चंद्र, राजा शिवी अपनी एक जांघ का मांस काट के रखे तो कबूतर से बराबर नहीं हुआ वजन, कबूतर का ज्यादा। दूसरी जंघा का मांस काट दिया, कबूतर का वजन और था। अब राजा हरिश्चंद्र ने अपनी छाती काट के रख दी। अब तो कबूतर का वजन बढ़ता गया। राजा हरिश्चंद्र ने अपने शरीर का मांस, पेट का मांस काटा, फिर भी पार नहीं पा सका। क्या हुआ? राजा शिवी ने अपने पांव काट दिए, अपना एक हाथ काट दिया, तराजू में रख दिया, फिर भी कबूतर का वजन बढ़ता गया, बढ़ता गया। ये तो ईश्वर की परीक्षा थी ना। आखिरी में राजा शिवी ने अपना सिर काटना चाहा और जैसे ही सिर काटना चाहा उस कबूतर से भगवान प्रकट हो गए। वाह राजन, आप धन्य हैं जो एक पक्षी की रक्षा करने के लिए अपना सिर काट दे।
ऐसा राजा ही प्रजा की सेवा कर सकता है। तुम राजा बनने के योग्य हो। ऐसे राजा हमारे भारत में हैं, थे राजा। अर्थात वाणी की कीमत क्या होती है? सत्य की कीमत। आज लोग सत्य की वैल्यू नहीं करते। याद रखना, आप सभी 100 साल पहले नहीं थे और आप सभी 100 साल बाद भी नहीं रहोगे। हाँ या ना? आप में से कोई 100 साल पहले था? हाँ या ना? और आप में से कोई आज के 100 साल बाद रहेगा? ये कहानी केवल 100 सालों की तो है, थोड़ी सी जिंदगी है आपकी। सच बोल लीजिए, हर झूठ का हिसाब देना पड़ेगा। याद रखना मेरी मां, आज आप कितना कमाते हैं इसका हिसाब सरकार को देना पड़ता है। इनकम टैक्स भरना पड़ता है, टैक्स देना पड़ता है। आपकी कमाई का पूरा डाटा सरकार को देना पड़ता है। ये पैसा कहां से आया है हिसाब सरकार को देना पड़ता है। सोचिए, आपकी इनकम पे सरकार नजर रखती है तो आपके कर्मों पे मेरा कन्हैया नजर नहीं रखेगा? आप जितने कर्म कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, सब पर मेरे कन्हैया की निगाहें हैं। बचेगा कोई नहीं। हर शब्द का, हर कर्म का तुम्हें हिसाब देना पड़ेगा। ये झूठ बोला था तो क्यों बोला था, इस क्यों का उत्तर वो मांगेगा। मत करिए गुनाह, मत करिए गलत। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता, किसी को कौड़ी कम नहीं देता, किसी को दमड़ी ज्यादा, और समझदार तो चुप रह जाता, मूर्ख शोर मचाता। मेरे मालिक की दुकान पे सब लोगों का खाता, सबका हिसाब है। बच के रहना मैया। हाँ, बात बात पे जो झूठ बोलती हो ना भैया जी, बात बात पे जो आप लोग 1-1 रुपए के लिए झूठ बोलते हैं, हाँ, मनुष्य का धर्म क्या है? सत्य बोलना ही मनुष्य का परम धर्म है। सच बोलते रहिएगा, सच से कभी डिगिए मत। कन्हैया से रिश्ता हो तो फिर घबराने की जरूरत नहीं होती। हाँ भक्तों, भागवत में मनुष्य मात्र का धर्म क्या है, ये पहला प्रश्न है। शास्त्रों का सार क्या है? भगवान के अवतार कितने हैं? धर्म किसकी शरण में गया? भगवान के 24 अवतारों का भागवत जी में विस्तार से वर्णन है। कितने अवतार हैं भगवान जी के? 23 अवतार हो चुके हैं, 24 बाबा की है। नारायण नारद हरि। कितने अवतार हैं भगवान के? 24। उनके नाम सुनिएगा। नारायण नारद हरि, कपिल देव श्री राम, हंस हयग्रीव मोहिनी, दत्तात्रेय सुखधाम, नरसिंह वामन व्यास जी, ऋषभ देव कौमार, यज्ञ पुरुष धनवंतरी, बुद्ध कल की अवतार, पृथु राजा 12 पुनि, कृष्ण चंद्र भगवान, परशुराम मत्स्य कमठ, पद्म पुराण प्रमाण। ये 24 अवतार भगवान के हुए हैं। किस अवतार को क्यों धारण किया? कारण है, व्यास जी महाराज ने 17 पुराण लिख दिए। उदास बैठे थे तब नारद जी आ गए। नारद जी ने कहा, व्यास जी उदास हैं आप, क्या हुआ? व्यास जी ने कहा, क्या बताऊं, मैंने 17 पुराण लिख दिए पर शांति नहीं मिली। नारद जी ने कहा, जब तक भागवत की रचना नहीं करेंगे तब तक आपको शांति मिल ही नहीं सकती। नारद जी 4 श्लोकों की भागवत सुनाते हैं। उस आधार पर व्यास जी ने 18,000 श्लोक लिखे। नारद जी ने कहा, संगत बहुत बड़ी चीज है। पिछले जन्म में मैं दासी पुत्र था। मेरी माँ घर घर बर्तन धुलती थी, काम करती थी। मेरे गांव में कुछ संत आए, मैंने संतों की सेवा की थी।
संतों ने मुझे मंत्र दिया था, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। मैंने उस मंत्र का श्रद्धा पूर्वक जाप किया था, और जब वो संत जाने लगे तो मैं भी उन संतों के पीछे चल पड़ा। तभी मेरी माँ ने मेरा हाथ पकड़ के कहा, बेटा तू चला जाएगा तो तू मेरा सहारा है, मैं कैसे रहूंगी पुत्र तेरे बिना। मैं माँ के आग्रह पर रह गया। जब मेरी माँ मरी तो मैंने माँ का अंतिम संस्कार किया और सीधे संतों के बताए उसी मार्ग पर चल पड़ा जिस मार्ग को संतों ने कहा था। सत्संग, संतों की संगति लड़कपन में मिल जाए तो जवानी बुढ़ापा बढ़िया हो जाता है, और सत्संग कहीं देर से मिला तब तक की जिंदगी नरक की तरह व्यतीत होती है। जब आपको यथार्थ का बोध होता है तब पता लगता है कि हमने कितनी उम्र गवा दी व्यर्थ में। नारद जी जंगल में गए, वीरान घनघोर जंगल में नारद जी ने देखा कि यहाँ वृक्षों के अतिरिक्त कुछ नहीं है। भगवान को मैं कहाँ ढूंढूं, यहाँ खड़े होकर पुकारता हूँ, वो कहीं भी होंगे, आएंगे। नारद जी एक आसन पर खड़े होकर और प्रेम से मंत्र का जाप करने लगे, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। लड़कपन से जवानी, जवानी से बुढ़ापा चला गया। अब नारद जी को भजन में आनंद की अनुभूति होने लगी। एक दिन नारद जी को भगवान का दर्शन हुआ। आंख बंद थी, उनके सामने भगवान आ गए और भगवान का प्रेम से नारद जी ने बार बार दर्शन किया। अब वो बाकी झांकी जो आंखों पर बसी थी वो अंतर्धान हो गई। अच्छा, कभी कभी आपको स्वप्न में भगवान का दर्शन हो जाता है, कभी कभी आपको भाव बनाते हैं श्रद्धा से, आपको कभी कभी भगवान की एक झलक नजर आ जाती है, पर एक बार ही ऐसा होता है। फिर आप चाहो कि फिर वैसा हो जाए तो बड़ा मुश्किल होता है। अर्थात इसका अर्थ क्या है? एक मैया मेरे से बोली, गुरुजी पहले मुझे भगवान सपने में आते थे, अब नहीं आते। मैं रोज भगवान का चिंतन करती हूँ, क्यों नहीं आते? मैंने कहा, भगवान ने कहा है कि जो छवि तुमने स्वप्न में देखी थी उसको मन में बसा लो, उसी का चिंतन करते रहो। इस जन्म में आपके इतने ही पुण्य थे कि आप भगवान की इतनी ही झलक देख सको। अब जो पुण्य आप कर रहे हैं, इस पुण्य के बल पर जो अगला जन्म होगा, इस जन्म से कई गुना ज्यादा बार आप ईश्वर का दर्शन कर पाएंगे। ये नारद जी इस चीज के प्रमाण है। नारद जी का शरीर बूढ़ा हो गया, भगवान का तप करते करते उनकी छवि दिखाई तो पड़ती पर फिर गायब हो जाती। नारद जी रोने लगते कि प्रभु कहाँ हो? तब आकाशवाणी हुई, नारद जी तुझे इस जन्म में मेरा दर्शन नहीं होगा, अगले जन्म में तुझे मेरा ही मेरा दर्शन होगा। वही बालक मरकर दूसरे जन्म में ब्रह्मा के पुत्र बने नारद जी, और अब तो पिछले जन्म में जो तप किया था उसका प्रतिफल आज मिल रहा है। जो कल किसान ने खेत पे बीज बोया था ना, आज उसकी फसल काट रहा है। जो आप भक्ति करेंगे वो व्यर्थ नहीं जाएगी। इस जन्म का किया हुआ आगे आपको मिलने वाला है, मिलेगा जरूर। नारद जी को दूसरे जन्म में भगवान का पुत्र बन के जन्म लेना था नारद जी के रूप में, और वो भगवान के दर्शन में निमग्न रहते। जब ध्यान लगाते तो भगवान साक्षात प्रकट हो जाते। बस भक्तों, भगवान की भक्ति करिए, उनकी झलक मिले तो भी खुश रहिए, ना मिले तो कोशिश करिए, दर्शन होगा जरूर। अच्छा, स्वप्न का दर्शन भी उत्तम दर्शन है, धीरे धीरे आपको बढ़ेगा। भगवान का दर्शन असंभव नहीं है। आज भी, आज की तारीख में भी आपको दर्शन हो सकता है। जिसका भाव सच्चा हो उसी पांडाल में दर्शन हो सकता है, हो रहा होगा। बस किस रूप में हो रहा होगा ये मुझे नहीं पता, हो रहा होगा किसी किसी को। और आप भगवान का चिंतन करते करते यदि सोएंगे ना तो आपके स्वप्न में भगवान जरूर आएंगे। अच्छा, जिनके स्वप्न में भगवान आ जाते हैं, एक बार दर्शन दे देते हैं, समझ लेना कि आपकी भक्ति
सही दिशा पे चल रही है, ईश्वर की ओर आप बढ़ रहे हैं, वो दर्शन मिलेगा जरूर। आप पक रहे हैं, आपकी भक्ति पक रही है, सही दिशा पे चल रहे हैं आप, सही दिशा पे। और प्रेम बढ़ाइए और प्रीति बढ़ाइए। हाँ हाँ, महाभारत के चर्चा से व्यास जी ने भागवत की शुरुआत की। महाभारत दो पक्षों में था, कौरव और पांडव। अच्छा मैया जी, भगवान श्री कृष्ण महाभारत में थे या नहीं थे? ना भैया जी, मोबाइल मत चलाइए, अच्छी आदत नहीं है। हाँ, बोलिए भक्त वत्सल भगवान की मैया जी। ओ मैया, पीछे आवाज आ रही है ना? ठीक आ रही है तो हाथ उठाओ। आ रही है, ठीक। भगवान कृष्ण का दर्शन पांडवों ने भी किया था, भगवान कृष्ण का दर्शन कौरवों ने भी किया था, है ना? पर पांडवों ने भगवान को पहचान लिया और कौरवों ने भगवान को नहीं पहचाना। जैसे दुर्योधन के सामने भी तो भगवान खड़े थे, पर दुर्योधन क्या कृष्ण को पहचान सका? जिस दृष्टि से कृष्ण को अर्जुन ने देखा, क्या उस दृष्टि से दुर्योधन ने कृष्ण को देखा? याद रखना भक्तों, ईश्वर तो आपके सामने ही है। जैसे दुर्योधन के सामने भगवान थे, केवल दृष्टि अर्जुन वाली हो जाए तो आप पहचान सकते हैं। दुर्योधन वाली दृष्टि होगी तो वो सामने खड़ा होगा, कैसे पहचान सकेंगे आप? ईश्वर का मिलना मुश्किल नहीं है। मीरा जैसी दृष्टि प्राप्त कर लेना, अर्जुन जैसी दृष्टि प्राप्त कर लेना, भक्तों वाली दृष्टि प्राप्त कर लेना कठिन है। भगवान आज भी, मैं विश्वास से कहता हूं कि मेरा वही कन्हैया जो अर्जुन के रथ को हाँक रहा था, अर्जुन के रथ का सारथी था, वही मेरा कन्हैया यहां कहीं है, बस मुझे नजर नहीं आ रहा। अभी यहां है वो, मुझे देखकर, आपको देखकर हंस रहे हैं, कह रहे होंगे मन में मैं तो तेरे सामने खड़ा हूं, पर क्या करूं, मेरी दृष्टि अर्जुन वाली नहीं है ना। वही अर्जुन वाली दृष्टि बनाने के लिए तो नाम जपता हूं। भगवान से जब प्रेम होगा, भगवान से अथाह प्रीति होगी, तो भगवान वही दृष्टि देंगे जिस दृष्टि से गोविंद का दर्शन होता है। वो चाहेंगे तो वो दृष्टि प्राप्त होगी, नहीं चाहेंगे तो बड़ा मुश्किल है। हाँ, तो भगवान से प्रार्थना रोज किया करो, हे प्रभु मुझे वो दृष्टि दीजिए जिस दृष्टि से आपका दर्शन होता हो। एक बार मैं आपका दर्शन कर लूं प्रभु, एक बार तो ऐसी दृष्टि दीजिए। ये जो हमारी आंखें हैं ना, इन्हें चर्म चक्षु कहते हैं। इन चक्षुओं से संसार की चीजें ही नजर आती हैं। और याद रखना, इन आंखों में इतनी शक्ति नहीं है कि ये पर्दे के बाहर देख सकें। आपको मैं नजर आ रहा हूं क्या? नहीं ना? देखो, आपको मैं नजर आ रहा हूं ना? अभी आ रहा हूं कि नहीं? अभी आ रहा हूं। अब आ रहा हूं क्या? मेरे और आपके बीच में कौन आ गया? मेरे आपके बीच में केवल पर्दा आ गया। ये पर्दा आ जाता है ना, तो मैं आपसे दूर हो जाता हूं, आप मुझसे दूर हो जाते। पास होते हुए भी दृष्टि पहुंच नहीं पाती, क्योंकि ये पर्दा है। ऐसे ही जितने करीब आप मेरे से हैं, मैं आपसे हूं, इतने ही करीब कन्हैया हमारे हैं। लेकिन माया का पर्दा बीच में पड़ा है, इसलिए कन्हैया का दर्शन नहीं हो पाता। ये माया का पर्दा हट जाएगा ना, तो कन्हैया सामने है, दूर नहीं है। आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर होता है? बोलो मेरी माँ। आंखों का काजल आंखों से कितनी दूर होता है? आंखों में ही होता है। क्या वो दर्पण के बिना दिखाई पड़ता है? बिना दर्पण के क्या आप अपनी आंखों का काजल देख सकती हो?
ये आंखें तो अपनी आंखों का काजल भी नहीं देख सकती, तो कन्हैया को क्या देखेंगी। आंखों का काजल देखना हो ना तो दर्पण का सहारा लेना पड़ता है मेरी माँ। ऐसे कन्हैया को देखना होगा तो भक्ति और प्रेम का सहारा लेना ही पड़ेगा। बिना भक्ति बिना प्रेम के उसको देख पाना संभव नहीं है। ये सहारा है। जैसे नदी पार करनी है तो सहारा किसका लेना पड़ेगा? नाव का, नौका। बिना नाव के सहारे के नदी पार करना संभव नहीं है। बिना नाव के सहारे के समुद्र पार करना संभव नहीं है। ऐसे बिना भक्ति और बिना प्रेम के कन्हैया तक पहुंच पाना संभव नहीं है। भक्ति और प्रेम वहां तक पहुंचाने के लिए नौका है, नौका। इस नौके पे आपको सवार होना पड़ेगा। बिना सवार हुए आप गोविंद की चौखट तक नहीं पहुंच सकते, संभव नहीं है मेरी मां। इसलिए दो चीजें जरूरी हैं, एक तो प्रेम, दूसरा भक्ति। ये भक्ति और प्रेम दो नहीं है, मैं एक ही कहूं तो चलेगा, पर आपको समझाने के लिए कहना पड़ता। भक्ति ही प्रेम है और प्रेम ही भक्ति है।